This is 6th standard social science, chapter 9, the earth our habitat. Already previous session we started. In our solar system, solar family, total 8 planets are there, we learned previously. So now let's see detail with the about each and every planet. This is the solar system. Here picture you can see. First planet is the Mercury. First planet means near the sun. Sun in the center, then sun after first nearest planet to the sun, Mercury, and second order Venus, and third planet is the Earth, our planet we are deciding, and fourth planet Mars, fifth planet Jupiter, and sixth place Saturn, and seventh place Uranus, and eighth place Neptune. Okay, now let's see each and every planet. Mercury. This planet is closest to the sun. It is yellowish in color. Mercury doesn't have atmosphere or satellite. From the earth we see Mercury in the sky for some time before sunrise and after sunset. मीन्स ये जो Mercury जो है सबसे पहला सन के पास, सन से आर्डर में देखा है तो सन के नज़दीक में है, वेरी क्लोजेस्ट नियरेस्ट टू द सन, फर्स्ट प्लैनेट है सन के बाद आर्डर में. इट इज़ येलोइश इन कलर, और इसके कलर में जो है येलोइश कलर दिखाई देती है. और Mercury डजंट हैव एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर यानी हमने पहले लेसन में कर लिया है, जैसे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होती है यानी एयर होती है, हवा, ये Mercury के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है. और सैटेलाइट्स भी नहीं. सैटेलाइट्स यानी कोई दूसरा कुछ बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट्स की जो चक्कर लगाती है, जैसे मून जो है हमारा अर्थ के अराउंड, जो अर्थ के अराउंड रोटेशन रिवोल्यूशन करती है यानी अर्थ की चक्कर लगाती है, इसको सैटेलाइट बोलेंगे. इस प्रकार Mercury का कोई सैटेलाइट्स नहीं है, यानी Mercury के अराउंड कुछ घूमने वाला कोई मून्स नहीं है. और फ्रॉम द अर्थ वी सी Mercury, और अर्थ से हम Mercury को देख सकते, कब देख सकते हैं, और सनराइज और सनसेट, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्तमय के बाद, यानी सनराइज से थोड़ी देर पहले हमको स्काई में एक स्टार दिखाई देती है, वो Mercury है, और सनसेट के बाद भी दिखाई देती है. और नेक्स्ट सेकंड प्लैनेट जो है वीनस, यानी सन के बाद फर्स्ट Mercury के बाद सेकंड आर्डर में वीनस. आपको प्लैनेट्स का आर्डर भी याद रखना है इसी प्रकार. इट इज़ मोस्ट डैजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली, और इन साइज एंड वेट इट इज़ लाइक एर्थ, लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ एर्थ. इट रिजेंबल्स द मून इन शाइन. इट डजंट हैव ए सैटेलाइट. Due to thick cover of gases and clouds around it, less knowledge is there about it. और ये जो है ज़्यादा dazzling planet मीन्स चमकने वाला प्लानट है, सोलर फैमिली पूरा में ज़्यादा चमकती है. और ये साइज़ और वेट में हमारे अर्थ जैसा है, अर्थ की इक्वल में, नियरली अर्थ की बराबर साइज़ होती है, और वेट में भी. इसलिए अर्थ और वीनस दोनों को लाइक ट्विन ब्रदर्स, यानी ये जो वीनस जो है अर्थ का ट्विन ब्रदर बोल सकते हैं, एक जैसा साइज में है. और इट रिजेंबल्स द मून इन शाइन, और जो इसकी चमकने में जो कंपेयर करेंगे तो मून जैसा शाइन करते हैं, ऐसा शाइनिंग करती है मून जैसा. इट डजंट हैव ए सैटेलाइट, और जैसे अर्थ की एक सैटेलाइट है दैट इज़ कॉल्ड मून, हम मून बोलते हैं, यानी मून जो है हमारे अर्थ की रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है, ऐसी इसका भी कोई मून्स नहीं है, सैटेलाइट में नहीं है. ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस, और इसके ऊपर जो गैसेस है बहुत थिकली कवर है गैसेस, और क्लाउड्स भी है, इसकी वजह से इसके ऊपर सरफेस कैसा है क्या है इसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है. यानी वीनस के ऊपर जो थिक गैसेस और क्लाउड्स ज़्यादा होने की वजह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता. And third planet is Earth. We are living on the Earth. You know, Earth is located between Venus and Mars. और जो सोलर फैमिली में जो अर्थ का प्लेस जो है वीनस और मार्स के बीच में है, यानी थर्ड प्लैनेट अर्थ है, और फोर्थ प्लैनेट मार्स है, और सेकंड प्लैनेट वीनस. सेकंड और फोर्थ के बीच में थर्ड प्लैनेट अर्थ. यहाँ पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं आप, मार्स और वीनस के बीच में आएगा अर्थ. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. यानी अर्थ जो है अपना एक एक्सिस पे रोटेशन अपने आप एक राउंड लगाती है अपने आप को, उसका टोटल 24 आवर्स लगती है. और यहाँ पे अराउंड द सन दिया है, ये रॉन्ग है. अराउंड द सन के लिए तो रिवोल्यूशन बोलेंगे,
आपको ये सन काट देना। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट सेल्फ, खुद का सेल्फ राउंड लगाती है 24 आवर्स में। और वाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और अपने आप राउंड चक्कर लगाते हुए पूरा सन का भी एक रिवॉल्यूशन यानी सन की भी पूरा एक राउंड लगा के आती है, उसके लिए पूरा 365 डेज लगती है। एग्जैक्टली बोलना है तो 365 डेज के बाद 6 आवर्स लगती है, और ये 6 आवर्स को हमने डे में गिन नहीं सकते, इसलिए 365 डेज जनरली ईयर का ले लिया है। और एवरी ईयर में जो 6 आवर्स बचेगा वो 4 ईयर्स के एक बार 1 डे हम लीप ईयर में ऐड करते हैं। और इवेंट्स सच एज डे एंड नाइट्स एंड द चेंज ऑफ सीजन्स कैन ओनली बाई सीन हियर। और जो अर्थ का रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से, जो अर्थ अपने आप रोटेशन अपने आप को घूमती रहती है, इसका वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होती है, यानी अपने आप घूमते घूमते आधा पार्ट जो पार्ट सन की तरफ आता है वो डे होता है, जो पार्ट सन की अपोजिट में होता है वो नाइट होता है। इस तरह से ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट्स आर फॉर्मिंग। और जो अर्थ की रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन मीन्स सन की अराउंड पूरा राउंड लगाती है, इसका वजह से चेंज ऑफ सीजन होता है। और ये जो डे एंड नाइट और चेंज ऑफ सीजन ओनली अर्थ के ऊपर ही हमको मिलेंगे। और अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट, और जो अर्थ की एक सैटेलाइट है, यानी अर्थ की पूरा जैसे प्लैनेट सभी सन की राउंड चक्कर लगा रहे तो सन की ऑर्बिट लगा रहे, ऐसा ही ये मून जो है अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे, इसलिए इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। अर्थ का वन सैटेलाइट है। अभी तक मर्क्यूरी और वीनस दोनों का सैटेलाइट नहीं है, और थर्ड प्लैनेट अर्थ का है ओनली वन सैटेलाइट, इट इज कॉल्ड मून। और अभी ये मून के बारे में भी, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये 27.3 डेज कंप्लीट करती है, बट ये जो 27.3 डेज रोटेशन नहीं है, रेवोल्यूशन है, अपने आप मून नहीं घूमती है, सिर्फ अर्थ की राउंड लगाती है। यहाँ पे अराउंड द सन दिया है, अराउंड द अर्थ आएगा, रोटेशन की जगह रिवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द अर्थ। अर्थ की पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 27.3 डेज लगती है इसका। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एयर है, ऐसा मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई रह नहीं सकते। देयर इज नो लाइफ ऑन इट, उसका मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से उसका ऊपर लाइफ नहीं है। एज देयर इज नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबव द मून, लाइफ इसलिए नहीं है, मून के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, इसलिए। इट इज़ ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इट इज़ illuminated by the sun. Due to falling of meteorites on the surface of the moon, large pits are formed. Extinct volcanoes are found here. और जो इट इज़ illuminated by the sun यानी उसका illumination यानी लाइटिंग, उसका खुद का लाइटिंग नहीं है, जैसे स्टार्स का खुद का लाइटिंग है, जैसे सन हैज़ हिज ओन लाइट, ऐसा ये जो प्लैनेट्स का अपना खुद का लाइटिंग नहीं होता है, और मून का भी नहीं है, बट वो सन का लाइटिंग की वजह से ये चमकते हैं। सन का लाइटिंग मून के ऊपर गिरने से वो ब्राइटली हमको, जब मून दिखाई देता है तो हमको लाइटिंग दिखाई देता है, इट इज़ ड्यू टू सन लाइटिंग। और जो मेट्रॉइड्स जो होते हैं, यानी कुछ स्टोन्स या रॉक्स या कुछ प्लैनेट्स का पार्ट्स होते हैं, वो पूरा घूमते रहते हैं स्पेस में। ये जो मेट्रॉइड्स जो मून की सरफेस के ऊपर गिरने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पिट्स यानी खाई जैसा बड़ा बड़ा पिट्स फॉर्म हो गया है, लार्ज पिट्स। और कुछ एक्सटिंक्ट वल्कनोस यानी डेड वल्कनोस, यानी एक्टिव में नहीं है वे वल्कनोस। वल्कनो यानी आपको पता है, आपने एक्टिविटी में भी किया है 5th स्टैंडर्ड में, ऐसे डेड वल्कनोस वहाँ पे दिखाई दिया मून के ऊपर। ये है मून के बारे में। नेक्स्ट 4th प्लैनेट जो है मार्स, अर्थ के बाद प्लेस में 4th है मार्स। इट इज़ ब्यूटीफुल रेड कलर illuminated planet. Atmosphere of Mars is lighter. As per seasons, more cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organisms on Mars. और जो मार्स जो है रेड कलर में होता है, इसलिए बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है, और illuminated planet यानी रेड कलर की वजह से इसका लाइटिंग ब्राइटिंग दिखाई देता है, ब्राइट लाइट। और एटमॉस्फेयर जो है मार्स का
ऊपर थोड़ा सा हल्का सा एटमॉस्फेयर है, ज़्यादा नहीं, हमारे अर्थ के ऊपर जैसा नहीं है, लाइटर है, बहुत लाइटर एटमॉस्फेयर है। और एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज़ देयर ऑन मार्स। और सीजन्स में आ गया तो ज़्यादा कोल्ड और हीट भी ज़्यादा होती है वहाँ पे मार्स के ऊपर। और इट हैज़ 2 सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में ऐसा हमारे अर्थ का ओनली 1 सैटेलाइट है, मून एक ही है। ऐसा मार्स का 2 सैटेलाइट्स यानी 2 मून्स बोल सकते हो उसका, 2 सैटेलाइट्स है। और साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म फॉर मार्स। और हमारा जो साइंटिस्ट है मार्स के ऊपर हमारा जो रॉकेट इससे सैटेलाइट जैसे बना के उसके ऊपर भिजवा के डेवलप कर रहे हैं, मार्स के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी लाइफ, मार्स के ऊपर लाइफ जो हो सकती है क्या ऐसा। और नेक्स्ट 5th प्लैनेट जो है जुपिटर। ये जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपको यहाँ पे पिक्चर में प्लैनेट में देख सकते हैं। जुपिटर इज लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। जो इसकी जनरली कलर जो होता है लाइट कलर येलोइश में और वाइट प्लैनेट है। और जुपिटर हैज़ गैसेस एटमॉस्फेयर अराउंड इट। दिस प्लैनेट इज बिलीव्ड टू बी वेरी कोल्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. It has 79 satellites. In this also scientists have different opinion. This huge planet can be seen with the help of binoculars. While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface, which looks beautiful. और जो जुपिटर का सबसे बिगेस्ट है, और ये जो है इसका गैसियस एटमॉस्फेयर है, उसके अराउंड में पूरा एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है। और ये प्लैनेट बहुत वेरी कोल्ड है, बिलीव टू बी वेरी कोल्ड, यानी इसके ऊपर बहुत कोल्ड ज़्यादा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट यही है। और सैटेलाइट के बारे में आया तो इसका टोटल 79 सैटेलाइट। जैसे मून का ओनली 1 सैटेलाइट है, और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, इट इज़ कॉल्ड मून। और मार्स का 2 सैटेलाइट्स है। ऐसे जुपिटर का सैटेलाइट्स में 79 यानी 79 सैटेलाइट्स ये जुपिटर की राउंड लगाते रहते हैं। और इसमें भी कुछ साइंटिस्ट अलग अलग ओपिनियन से। और ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, ह्यूज प्लैनेट, ह्यूज मीन्स वेरी बिग। और इसको हमने बाइनोकुलर के हेल्प से देख सकते हैं, कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर। ये जो जुपिटर प्लैनेट बहुत बड़ा है, उसके बाद भी हम इसको बाइनोकुलर से, क्योंकि दूर है ना हमारा अर्थ 3rd प्लेस में, तो ये 5th प्लेस में। और while watching through binoculars, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. अगर बाइनोकुलर से इसको ऑब्जर्व करते जाएंगे तो इसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स यानी जो बूंदे जैसा दिखाई देता है, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। और नेक्स्ट 6th प्लैनेट जो है सैटर्न। इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। और सोलर फैमिली में देखा है तो सैटर्न जो है यूरेनस और जुपिटर के बीच में है, 6th प्लैनेट है। और इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। सभी प्लैनेट्स में सबसे बिगेस्ट जो है जुपिटर है 1st प्लेस, और 2nd प्लेस में 2nd बिगेस्ट जो है सैटर्न। इट लुक्स ब्यूटीफुल विथ ब्राइट रिंग्स ऑफ द ब्लू कलर। और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो कुछ रिंग्स है ब्लू कलर की, उसकी आप मैप में देख सकते हैं, सैटर्न की ब्लू कलर की रिंग्स उसकी है। इस वजह से इट हैज़ ब्लू कलर रिंग्स, ब्राइट कलर, ब्राइट में इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स। और बाकी सभी प्लैनेट तो एक जैसा होता है थोड़ा, बट ये अलग है सबसे, क्योंकि उसकी जो रिंग्स है उसकी वजह से ये अलग दिखाई देता है। और दीज रिंग्स लुक लाइक ए टर्बन ओन ऑन द हेड। और ये प्लैनेट का जो रिंग्स है ऐसा दिखाई देता है जैसे हेड पे टर्बन पहना है, यानी पगड़ी, जो हेड के ऊपर पगड़ी पहनते कैसा होता है ऐसा लगता है। सैटर्न इज आल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट, इसलिए इसकी जो रिंग्स की वजह से सैटर्न को टर्बन प्लैनेट भी बोलते हैं। एंड सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट। और जहाँ सैटेलाइट के बारे में आए तो अर्थ का ओनली 1 सैटेलाइट है, मून है। और मार्स का 2 सैटेलाइट्स है, और जुपिटर का 79 है, और सैटर्न का 62 सैटेलाइट, यानी 62 अलग अलग सैटेलाइट्स इसकी राउंड लो। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये सन से 6th प्लेस में है, यानी दूर में है, इसलिए इसकी जो सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है बहुत लो है, वेरी लो। कारण क्या है इसका? डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से थोड़ा दूर में है, 6th प्लेस यानी दूर है, इसलिए ये टेम्परेचर बहुत कम है। और नेक्स्ट 7th प्लैनेट जो है यूरेनस।
It is so far away from the earth that it could not be seen with the help of ordinary binocular. और यूरेनस सबसे ज़्यादा दूर में है सन की और हमारे अर्थ से भी दूर है, इसलिए इसको हमने सिंपल ऑर्डिनरी बाइनोकुलर से सिंपल बाइनोकुलर से हम इसको नहीं देख सकते, स्पेशल बाइनोकुलर से. द लाइट ऑफ सन इज आल्सो लाइक लाइट मूनलाइट. और इसकी जो सन का जो लाइट है इसके ऊपर गिरने से वो भी ऐसा लाइट यानी हल्का सा मूनलाइट जैसा दिखाई देता है. और एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हेर्शल डिस्कवर द प्लैनेट इन 1781. और शुरू में तो यूरेनस प्लैनेट को डिस्कवर नहीं किया है, बाद में एस्ट्रोनॉमर जो है उनका नाम विलियम हेर्शल, उन्होंने डिस्कवर किया ये प्लैनेट को 1781 में. कब डिस्कवर किया है? 1781 में यूरेनस प्लैनेट को एक एस्ट्रोनॉमर है विलियम हेर्शल, उन्होंने डिस्कवर किया. और दिस प्लैनेट इज़ वेरी कोल्ड. ये सन के दूर को होने से यहाँ तक टेम्परेचर बहुत कम दिखते, इसलिए ये बहुत कोल्ड है, वेरी कोल्ड यूरेनस. एंड नेक्स्ट लास्ट प्लैनेट जो है नेपट्यून. दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर. इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स a toxic gas called methane. और जो ये प्लैनेट जो है ग्रीन कलर में होते हैं, 8th प्लैनेट एंड लास्ट प्लैनेट जो है ग्रीन कलर में होते हैं, और उसके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैस है, टॉक्सिक गैस यानी वो जहरीले जैसा होता है, मेथेन गैस है. और ये गैस की वजह से ये ग्रीन कलर में दिखाते हैं. सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ. यानी जो अर्थ के ऊपर जो अर्थ सन की राउंड लगा रहे थे तभी सीजन चेंज होता है, ऐसा इसका भी सीजनल वेरिएशन यानी अलग अलग सीजन से दिखाई देता है. और आपको 8 प्लैनेट का नाम याद रखने के लिए एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे. और माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ये सभी वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड एक एक प्लैनेट है आर्डर में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. ये जिस लोकेशन में है उसी, यानी फर्स्ट प्लैनेट जो है मेर्क्यूरी, इसमें फर्स्ट लेटर, और सेकंड प्लैनेट वीनस है, थर्ड प्लैनेट अर्थ. इस प्रकार आर्डर में आपको लिखना है, बोलना है. और नेक्स्ट मेट्रॉइड, मेटियोर. और मेटियोर यानी कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स या रॉक्स स्काई में घूमते रहते हैं, या कभी स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स भी, इसको बोलते हैं मेटियोर. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. Actually, stars do not fall. Small pieces of stones or rocks moving in the sky or small parts of planets are called meteors. कभी कभी हमको लगता है कि आपको नाइट बाहर बैठ के देख रहे हैं तो कुछ स्टार गिर रहा है, टूटता हुआ तारा बोलते हैं. कुछ लोग टूटता हुआ तारा को देख के कुछ विश करेंगे तो होता है, ऐसे विश्वास करते रहते हैं, आपने भी देखा होगा. बट एक्चुअली स्टार्स नहीं गिरते हैं, ये स्टार्स नहीं गिरते हैं. कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर या रॉक्स जो है स्काई में मूव होते रहते हैं, या कभी कभी ये प्लैनेट्स का जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो भी ऐसा घूमते रहते हैं. ये जो है इनको है मेटियोर्स बोलते हैं. ये व्हाट आर कॉल्ड meteors, small pieces of stones or rocks moving in the sky or small parts of planets. ये है meteors. और ये meteors अभी हमारे अर्थ के आसपास में ग्रेविटेशन में आ गया तो नीचे आ जाता है. These meteors are quickly drawn towards Earth because of gravitational force. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. और ये meteors जो है हमारा अर्थ की नज़दीक में आने का से, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ की जो है हम सभी चीज़ें अपनी तरफ खींचने की फोर्स होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्विकली अपनी तरफ खींचते हैं, तब जाके वो अर्थ के ऊपर गिरने की आता है. और जैसे ही वो अपना एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, यानी इससे पहले लेसन में आपने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, और ये एटमॉस्फेयर में आते ही उसमें एकदम फ्रिक्शन की वजह से लाइटिंग, इग्नाइटेड यानी लाइटिंग आग जैसा होती है, जलने लगती है. एट दिस टाइम ए ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई. जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही वो जलने लगती है, आग पकड़ती है, तब जाके ये एक ब्राइट लाइन जैसा हमको स्काई में दिखाई देता है.
वो देख के हम सोचते हैं स्टार गिर रहा है, for which we say the star is falling. Some of meteors which are not burnt fully cause huge cracks in the earth. और ये एटमॉस्फेयर में आते ही बर्न हो जाता है, जल जाता है. अगर कुछ मेटेरियल्स होते हैं वो पूरा बर्न नहीं होता है, पूरा नहीं जलने की वजह से उसके बाद वो नीचे अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा क्रैक्स हो जाता है. अगर पूरा जल गया तो सिर्फ वो नीचे आते आते अर्थ के ऊपर उसके जलने के बाद जो बचा हुआ एशेस से गिरते हैं, बट पूरा नहीं बर्न नहीं होने की वजह से वो अर्थ के ऊपर गिरने से बड़ा सा क्रैक्स अर्थ के ऊपर फॉर्म हो जाता है. इस तरीके से कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोजिट ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मेट्रॉइड. और महाराष्ट्र में एक लेक है, उसका नाम है कोयना. ये जो कोयना लेक है ऐसा ही मेट्रॉइड्स गिरने से फॉर्म हो गया करके विश्वास करते. और इन सौराष्ट्र नियर दजाला ए मेट्रॉइड हैड फॉलन विच वेट 40 किलोग्राम. इसी प्रकार सौराष्ट्र में भी नियर दजाला में यानी दजाला प्लेस के पास में सौराष्ट्र में भी एक मेट्रॉइड गिरा है और उसका वेट है 40 किलोग्राम. जैसे इतनी हाइट से वो 40 किलोग्राम वेट गिरता है तो वहाँ पे लेक जैसा यानी क्रैक अर्थ के ऊपर ये हो जाता है. Okay, this is the today's lesson and read the lesson thoroughly.